सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रॉपर्टी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम फर्स्ट 25 रेशनल नंबर्स। इफ it is the composite number, then it is divisible by 5. But if it is not a composite number, then it is divided by 2. Divided by 25 उसमें लिखा है. Find the probability that there will be no remainder in the division. 25 नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट किया गया, ठीक है। वो कंपोजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, प्राइम नहीं बोला उन्होंने। तो हम जानते हैं कि जो नंबर 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हो वो कंपोजिट होता है। तो बोले कंपोजिट नंबर लिख लिए जाए, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो जो कंपोजिट नहीं है वो अलग लिखते हैं। देखो 1 कंपोजिट नहीं है, 2 कंपोजिट नहीं है, 3 कंपोजिट नहीं है, 4 कंपोजिट है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 कंपोजिट नंबर हैं और टोटल 10 कंपोजिट नंबर नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई 1 को आपने क्यों, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है। प्राइम बोलता तो 1 यहां से गायब हो जाता, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक नंबर सेलेक्ट किया गया, एक नंबर सेलेक्ट किया गया और वो कंपोजिट है कि नहीं है पहले देखा जाए। तो हमने पहले यहां पर एक इवेंट मान ली, सी हमने मान लिया कंपोजिट होने की है प्रोबेबिलिटी, और मैंने प्राइम नहीं बोला, और सी बार है नॉट कंपोजिट, नॉट कंपोजिट। जो नंबर अपने आप से भी डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, 3 नंबर से कम अपने आप और 1 के अलावा किसी और से हो, तो वो कंपोजिट होते हैं। तो ये नंबर देखो 4 है, अपने से डिवाइड है, 1 से है और 2 से भी है, ये 3 से भी है, 4 से भी है, 3 से भी है, इसलिए कंपोजिट है, ठीक है। ये नॉन कंपोजिट है। तो कहते हैं एक नंबर सेलेक्ट किया गया। तो अगर हम कंपोजिट होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, एक नंबर सेलेक्ट किया गया है तो क्या हो जाएगा, 15 कंपोजिट है तो 1/15 आएगा ना, ऐसे लिखोगे नहीं भाई, 15 में से एक सिलेक्ट करोगे, 15 ये इवेंट हो गया, अपान टोटल नंबर है 25, तो 25/15 आएगा। यानी कि 30 5 का तो 5 3 15 5 25। कंपोजिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आई है 3/5, और ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंपोजिट, तो नॉट कंपोजिट या तो 10/25 कर दो या 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 - 3/5 यानी कि 2/5, ठीक है। अब क्या करें कि नंबर सेलेक्ट किया गया, अगर वो कंपोजिट है तो वो 5 से डिविजिबल है। लैंग्वेज दोबारा मैं पढ़ता हूं, ठीक है। कह रहा है कि इफ इट इज अ कंपोजिट नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 5, बट इफ इट इज नॉट कंपोजिट देन इट इज डिविजिबल बाय 2। जरा समझिएगा, हमने ई इवेंट मान लिया कि देयर इज नो रिमाइंडर, कह रहे हैं नंबर जो हो नो रिमाइंडर हो। सिंपल सी बात है, अगर आप 5 से डिविजिबल नंबर ले रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो मैंने ई इवेंट मान लिया, यहां पर इवेंट ई मान लिया कि नो रिमाइंडर, मतलब पूरा वो डिवाइड हो जाए। तो ये तभी होगा कंपोजिट नंबर वाला जो हो वो 5 का मल्टीपल हो और नॉन कंपोजिट 2 का मल्टीपल हो। तो अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर हैविंग नो रिमाइंडर, जबकि वो कंपोजिट लिया गया, अब ध्यान रखिएगा 15 में से आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यानी 5 के डिजिट वाला नंबर लोगे ना,
तो या तो आप इसमें नंबर लोगे 10, या तो लोगे 15, या तो लोगे 20, या तो लोगे 25। 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा नहीं। तो कितने नंबर हो गए? 4 हो गए ना। यानी कि अगर आप एक नंबर ऐसा सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें कोई रिमाइंडर छूटे ना और वो कंपोजिट नंबर है, तो वो 4/15 हो जाएगा। ठीक। और अगर आप एक ऐसा नंबर सिलेक्ट कर रहे हो जो कि नॉन कंपोजिट है, तो वो 2 का डिविजिबिलिटी वाला होना चाहिए। तो या तो यही नंबर हो सकता है 2, किसमें से? 10 में से 1/10। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच हैज नो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, रिमाइंडर शुड नॉट बी देयर। तो क्या हो सकता है? विद प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कंपोजिट नंबर हो सकता है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कंपोजिट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/C बार। समझ में बात आ गई? ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना है? 3/5। E/C कितना है? 4/15 प्लस C बार कितना है? 2/5 और ये कितना है? 1/10। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो एक कटेगा, 3 से कट जाएगा, 30 × 15, तो यह आ जाएगा 4/25, 2 × 5 = 10, 1/25, 5/25 यानी 1/5 की जो आंसर। समझ में बात आ रही ना? ठीक है, तो आंसर टैली कर लिया जाए। हाँ, 1/5 या 0.2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के क्वेश्चन को समझिएगा और फिर तो हम ही हैं। तब तक नमस्कार।